हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर 100 क्वेश्चन एंड आंसर। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप निसंदेह इसको लगाइए। पहला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो की थी वो था पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक पूछ रहे इंडियन ओपिनियन के, तो मनसुख लाल नजार थे। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने शुरू किया था? तो यह किया था गांधी जी ने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन्होंने? महात्मा गांधी ने। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो काकोरी षड्यंत्र की फांसी की सजा से बच गया था वो था चंद्रशेखर आजाद, लेकिन इसकी इलाहाबाद पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में इसकी मृत्यु हो जाती है। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो था एक जहाज था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत के प्रमुख नेता जो थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था मौलाना आजाद का। यह कथन था कि नेहरू जो है वो राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है? तो यह है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है, यानी दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो को प्रसारण किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया? तो उषा मेहता ने किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के वक्त उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख को माना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो जन्मस्थली जो है इसकी जन्मस्थली थी वाराणसी और इसकी बचपन का नाम था मणिकर्णिका। 1915 और 16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी? तो की गई थी यह तिलक एवं एनी बेसेंट। 15-16 में जो 1915-16 में होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था तो उसके नेतृत्व थे तिलक एवं एनी बेसेंट। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया? तो यह 1922 में चौरा चौरी हिंसा के बाद यह आंदोलन वापस ले लिया गया। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो उसका नाम था लाल कुर्ती रेड शर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो क्या था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। तो आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो आजाद हिंद फौज का विचार जो है मोहन सिंह ने सुझाया सभी को।
एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किया था? तो यंग इंडिया का प्रारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। होम रूल पार्टी किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। तो यंग इंडिया का संपादक आएगा तो एनी बेसेंट और होम रूल, दोनों आंसर होगा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो कमेटी का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ भाई पंत कमेटी। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो वह थे साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? तो अरुणा आसफ अली जुड़ी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? तो क्या था? चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हिंसक घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था वंदे मातरम। किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो अशांति के जनक वी चिरोल ने कहा। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो सरकार की स्थापना की थी महेंद्र प्रताप ने गणतंत्रात्मक सरकार की। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक को अशांति के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से मार डाला था। कहां पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, यही खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना जो है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गदर आंदोलन जो लाला हरदयाल ने शुरू किया था। गदर पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य के प्रति सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो अहिंसा का मतलब क्या? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो वो थे सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो माना गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। यतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो यतीन दास जो है लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ अमृतसर पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो मारा था उधम सिंह ने मारा था। जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन जो है यह नागालैंड में प्रारंभ हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते
करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह था बाल गंगाधर तिलक। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी से बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ हो गया। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1911 यानी 12 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था सर एंड्रूज फ्रेजर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1942 ईस्वी में। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए उसका भारतीयों ने बहिष्कार किया। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों मानी जाती है? तो मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है, किस लिए? तो वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द इंडियन स्ट्रगल जो लिखा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में। उस समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो सन 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया? तो सन 1929 ईस्वी में। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो जानी जाती है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? तो सन 1929 ईस्वी में। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का योजना किस नाम से जानी जाती है? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जो है B.R. अम्बेडकर ने शुरू किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो वह था असहयोग आंदोलन। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहां पे हुई थी? तो वह हुआ था ढाका में। यहाँ पे दिल्ली नहीं, यहाँ पे ढाका होगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज से घायल हो गए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1912 ईस्वी में विभाजन समाप्त हो गया। नहीं, 1911 ईस्वी में एग्जैक्टली समाप्त हो गया था बंगाल विभाजन।
वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया महात्मा गांधी को। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1928 में जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना हुई थी तो दिल्ली में हुई थी। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो रखा था खलीकुज्जमा ने रखा था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो क्या था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि प्रथम भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। आगे चलकर सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो वह नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। किसने स्थापित किया था? सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने। हमने 100 क्वेश्चन कर लिया। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो प्रस्तुत किया था मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसने गठित की थी? यहाँ पर पूछ रहा है स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने स्थापना किया था। कहाँ? दिल्ली में। होम रूलिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।